सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंका जी। आज जसपुर के इस समागम पे सभी उपस्थित महात्माओं की वाणी सुन रहे थे कि कैसे वो माध्यम कुछ भी रहा हो, उम्र कुछ भी रही हो, एक भाव वही वो संदेश जो हमेशा से संतों का रहा कि जीते जी इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके एक मुक्ति के हकदार बन जाएं। सभी वेद ग्रंथ कोई भी धर्म के देख लें तो बात जहाँ साल्वेशन मुक्ति की आती ही है कि एक जीवन काल जीते जी ही ये प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना संभव है और इसको फिर देखकर इससे प्यार करके फिर भक्ति करी जाए तो वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। तो ऐसा ही जीवन जहाँ हर कोई जिए एक दूसरे से प्यार करते हुए, ये मन में भाव प्रेम का, आदर का, सत्कार का, एकत्व का, जहाँ सिर्फ एक वो एकत्व का भाव एक एकता का ही नहीं, पहले ये एक हो जाने की बात है। इस परमात्मा से जब हम एक होंगे तो ही फिर अपना भी पता चलेगा कि ये आत्मा ही है जो इस परमात्मा का अंग, और ये शरीर तो हमें कुछ सालों के लिए ही मिला है। तो ये खुद के साथ भी जहाँ एकता हो जाती है, अपना पता चल जाता है कि हम एक हैं इस परमात्मा के साथ, और फिर वो एकत्व पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के साथ भी, कि जहाँ कण कण में ये परमात्मा है, निराकार है, तो फिर पूरे ब्रह्मांड का ही वो एकत्व का भाव हर किसी के साथ भी, चाहे इंसान हो या किसी और प्रकार की ये कुदरत में ये क्रिएशन, तो ये एकत्व का भाव फिर एक तालमेल का भाव भी आता है कि जहाँ एक हार्मनी के साथ एक रस होके इस परमात्मा के साथ, तो हर एक में ही ये परमात्मा का वास होना कण कण में, और एक एक इंसान में फिर वो ऐसे ही नज़र आता कि हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, हर कोई ही श्रेष्ठ है, चाहे कहीं पे भी जन्म हुआ हो, एक स्थान, एक जगह, एक जो वो रूप की कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर ये जाति पाति के बंधन भी इंसान के दिल में घृणा नहीं लाते, क्योंकि ये पता है कि ये परमात्मा को ही पूजना है, हर एक में पूजना है, और फिर ये पूरे संसार के लिए सेवा रूप ये निस्वार्थ होके, तो जब इस परमात्मा को सब में देखा जाता है तो ही वाक्य में एक अंदर से जो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब, एक जीवन को वरदायनीय जीवन बनाने का भाव कि संसार में आए हैं तो वाक्य ही मनुष्य बने, वाक्य ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं तो हर एक के ही सरबत दे भले दी गल, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है, इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा। वरना कुछ देर के लिए तो एक बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। फिर वो कोई ऊपरी सिखलाई नहीं, बल्कि अंदर से ही एक हमारा नेचर बन जाएगा, एक व्यवहार में आ जाएगा,
एक हमारा एक कोर ही प्यार जब होगा तो वही पहुँचेगा। और इसी तरह हर जगह जहाँ गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, ये प्रेम को परमात्मा के समान का दर्जा जो दिया है, तो ये प्रेम का असली एक भाव क्या है कि हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि चलो हम घर परिवार अपने दोस्तों से या जिनको जानते हैं उनके लिए तो ये प्रेम अंदर से निकलता है, हर एक के साथ हम अच्छा पेश आ सकते हैं। तो जिनको नहीं जानते, जो अजनबी हैं या जिनसे जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको प्यार करना कैसे संभव है? तो बात वही कि जो ये एक है, ये परमात्मा है, जो ये कड़ी जो सबको जोड़ती है, जब इससे प्रेम हो जाएगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। और फिर चाहे किसी के भी स्वभाव कभी हमें पसंद नहीं आते या कोई हमें लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मधुर वाणी नहीं बोलता, गाली गलौज या एक ऐसे कठोर शब्द बहुत से बात करके दिलों को भी दुखाता है, फिर ऐसे इंसान से कैसे प्यार हो? तो बात वही कि एक इंसान को अगर हम इसमें परमात्मा का रूप देखेंगे तो वो क्षमा मांगने की भी बात उसके लिए कि परमात्मा इसको बख्शो, इस इंसान में थोड़ी सोजी डाल दो कि व्यवहार सुधर जाए, मन बदल जाए और ज़ुबान से भी ये मीठी बातें ही बोले। और साथ ही फिर अपना भी प्रयत्न रहे कि वो इंसान के जीवन में क्या ऐसा बात, कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से वो परेशानी इतनी आ गई कि स्वभाव और बोल में भी है, तो हम ऐसा क्या योगदान कर सकते हैं जिससे हर किसी को एक कंफर्ट मिले, एक आराम मिले, एक जीवन उनका और बेहतर हो सके। तो यही जो संतों की बात होती है कि संत हृदय नवनीत समान, कि एक संत का दिल इस तरह हर एक के लिए पिघल जाता है, फिर वो बात ही नहीं आती कि कौन अपना कौन पराया। जहाँ अनेकों बार हमने भाई कन्हैया जी की भी वो बात से सभी एक वाकिफ है कि कैसे उस मैदान में भी युद्ध के एक मरहम लगाना, पानी देना, सिर्फ अपनी ही साइड वालों के नहीं, एक सामने वाले जो उस रूप में दुश्मन, तो भी एक हर एक में ही परमात्मा का रूप देख के वो सेवा भाव रहा। तो उसी प्रकार जहाँ एक हम संसार में आए हैं तो सिर्फ शरीर से ही इंसान होना प्रमाण नहीं इंसानियत का, अंदर वाकई ही जब इस रूहान, इस परमात्मा के साथ मिलेंगे तो ही एक असली मानवता, एक इंसानियत एक मन में बसेगी। तो एक शायर ने भी जिस तरह कहा कि हैरान हूँ मैं कि हैरान नहीं है कोई, आदमी तो बहुत हैं पर इंसान नहीं है कोई। तो कैसा वो भाव फिर कि देखने में तो ये शक्ल आकार, ये शरीर इंसान का है, तो हर कोई इंसान क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि हर एक में वो पोटेंशियल है कि वो इंसान अगर एक अच्छाई की ओर जाए तो वो फरिश्ता भी बन जाता है, और वही इंसान अगर सोच गलत पकड़ ले, रास्ता गलत पकड़ ले, कर्म गलत कर ले, तो हैवान का रूप भी उसी इंसानी शरीर से ही होता है। तो एक सिर्फ आदमी इंसान बनना है अगर, तो शरीर तक सीमित नहीं, ये दिलों का खेल है, ये अपने ऊपर फोकस करके बदलाव का खेल है। तो कैसे ये जीवन में परमात्मा को जितना ज़्यादा अपने मन में बिठाएंगे, पहले इसको जानकर फिर इसमें विश्वास होगा, वहीं प्यार भी होगा, भक्ति भरा जीवन हर कार्य करते जिया जाएगा। फिर कोई एकांत में अपने आप को अलग करके संसार से नहीं, बल्कि एक कमल के फूल की तरह जो भले ही बदबू में कीचड़ में खिला है, पर वो कितना उससे भी अलग न्यारा दिख रहा है। तो बात वही कि एक अगर हमें लगता है हमारे आसपास माहौल ठीक नहीं, तो हम वहाँ उस कीचड़ में कमल की तरह बन सकते हैं, अपने आप को सुधारते हुए ही फिर
हर एक का सुधार हो सकता है। जैसे पानी अगर स्थिर होता है तो हम उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल देते हैं तो वो जो रिपल इफेक्ट होता है, पहले एक पानी का छोटा दायरा बनता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और वो ठहरे हुए पानी में वो पूरी वेव रूप वो एक आ जाता है उस रिपल से। तो उसी प्रकार हम जहाँ खुद को पहले सुधारेंगे, फिर आसपास वाले, फिर अपने घर के एक दोस्त मित्र, और उस तरह से ये कदम पूरे संसार की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो हर समय ये ही बात जब मन में हो कि ये परमात्मा का एहसास है, तो खुद ब खुद ये इंसानियत वाला रास्ता हम चुनेंगे, हैवानियत वाला नहीं। तो ऐसे रास्ते पे ही रहना है, चेतन रहना है, भक्ति को जहाँ मजबूत करना है, एक मन से सुमिरन रूप इस परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन, और ये सेवा भाव मन में निस्वार्थ होके, और संत महात्माओं का संग, ये सत्संग रूप जो हर समय हमें सही मार्ग पे ही डालते हैं। तो ऐसे भाव हर एक के बने रहें, हर कोई अपने जीवन को भक्ति में इस तरह जिए कि जीते जी भी ये मुक्ति के हकदार हों, और मौत आने पर भी फिर ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, अब ये जीवन मरण का सारा खेल खत्म, अब इस परमात्मा में ही लीन होना है, इसी में मुक्ति मिलनी है। तो हर कोई ऐसा जीवन जीता चला जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।